औरंगजेब के किले से लौटने के बाद संभाजी और शिवाजी आपस में बातें कर रहे हैं। पिताजी, मैंने औरंगजेब के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। औरंगजेब का सबसे बड़ा किला औरंगाबाद में है। वहां पर उसने सबसे अधिक धन संचित कर रखा है। लेकिन औरंगजेब को हमारी चाल के बारे में पता चल चुका होगा। वो और भी सतर्क हो जाएगा। जी पिताजी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन उसकी सारी नीतियों को ध्वस्त कर सकता हूं। मुझे भरोसा है कि तुम यह कर सकते हो। फिर भी हमें पूरी तैयारी के साथ ही कोई कदम उठाना होगा। पिताजी, मुझे लगता है कि अब यह सही समय है। हमें अपनी सेना को आक्रमण के लिए तैयार करना होगा। हां राजे, आप सेना का नेतृत्व करेंगे और अपनी नीति के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। आप सेना को तैयार करें। शिवाजी के दरबार में उनके छोटे पुत्र राजा राम के लिए विवाह का प्रस्ताव आया। शिवाजी ने प्रसन्न होकर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यह बहुत ही प्रसन्नता का दिन है। सारे राज्य में समाचार फैला दो कि राजा राम राजे का विवाह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। अवश्य छत्रपति। पूरा नगर, पूरा राज्य इस खबर से बहुत ही प्रसन्न है और उत्साहित भी है राजकुमार का विवाह देखने के लिए। पिताजी, क्या हम लोग औरंगाबाद किले पर आक्रमण कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हो राजे, परंतु ये समय राजा राम राजे के विवाह का है। तुम्हें विवाह के पश्चात ही आक्रमण करना चाहिए। अवश्य पिताजी, जैसा आप कहें। राजा राम का विवाह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। शिवाजी पूरे राज्य में बधाई बंटवाते हैं और पूरा राज्य हर्ष के साथ विवाह में सम्मिलित होकर राजा राम राजे को आशीर्वाद देता है। राजा राम के विवाह के कुछ समय पश्चात ही शिवाजी का स्वास्थ्य खराब होने लगा। एक दिन शिवाजी ने संभाजी को अपने पास बुलवाया। सुनो पुत्र संभाजी, मुझे ऐसा आभास होता है कि अब मेरी मृत्यु निकट आ गई है। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है पुत्र। जो भी है सब महादेव के हाथ में है। जन्म मरण सब कुछ महादेव की इच्छा से होता है। वो जब भी चाहेंगे हमें अपने पास बुला लेंगे। लेकिन आपके बिना राज्य ही अनाथ हो जाएगा। ऐसा नहीं है पुत्र। फिर तुम तो हो ना। तुम ही बनोगे छत्रपति और संभालोगे पूरा राज्य। परंतु मैं तो आपके बिना अकेला रह जाऊंगा ना पिताजी। जीवन में सभी निर्णय अकेले ही लेने पड़ते हैं पुत्र। अकेले रहना सीखो और अकेले ही सभी मुसीबतों पर विजय प्राप्त करो। अवश्य पिताजी। अब मैं मराठाओं का सम्मान, मराठाओं का अस्तित्व सब तुम्हारे हाथों छोड़कर जा रहा हूं। अब तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें क्या करना है। अपने कर्तव्य को पूरा करना है या फिर से भागना है। एक मराठा कभी भी अपने कर्तव्य से भाग नहीं सकता, और अगर वो वीर छत्रपति शिवाजी का पुत्र हो तो कदापि नहीं। मुझे आपने ऐसी शिक्षा ही नहीं दी है कि मैं अपने लोगों से, अपने कर्तव्य से मुंह चुरा कर भागूं। जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक मराठाओं का स्वाभिमान जीवित रहेगा। मुझे तुमसे यही आशा थी राजे। मैं आपके ही रास्ते पर चलकर सदैव अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा। परंतु एक बात सदैव स्मरण रहे, औरंगजेब का सपना है पूरे दक्कन को अपने कब्जे में करके मराठा को अपने अधीन करना। उसका ये सपना कभी भी पूरा नहीं होना चाहिए। मुझे वचन दो। मैं वचन देता हूं पिताजी कि जब तक संभाजी राजे जीवित है, दक्कन पर मुगलों का एक भी कदम नहीं पड़ने दूंगा। मैं शपथ लेता हूं महादेव की कि कभी भी आपका सिर सम्मान से नीचे नहीं होने दूंगा। 3 अप्रैल 1680 को पूरे भारतवर्ष में खबर आग की तरह फैल जाती है कि छत्रपति शिवाजी का देहांत हो गया। यह खबर किसी के लिए दिल चीर देने वाली थी, तो औरंगजेब जैसे लोग जो कि शिवाजी से खौफ खाते थे, बहुत प्रसन्न हुए कि अब उनका रास्ता साफ हुआ और वो दक्कन पर अपना राज्य स्थापित कर सकता है।
औरंगजेब के दरबार में जहां पना का परचम बुलंद हो। आज मैं एक ऐसी खबर लाया हूं जिसे सुनकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। क्यों, मराठाओं ने गुलामी स्वीकार कर ली क्या? शहंशाह, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। आपके सबसे बड़े दुश्मन शिवाजी का इंतकाल हो गया। अब आपका रास्ता बिल्कुल साफ है। अब आपको दक्कन पर मुगलिया परचम लहराने से कोई नहीं रोक सकता। वजीर साहब, शायद आप भूल रहे हैं कि शिवाजी का लड़का संभाजी, उसने 16 साल की उम्र में हमारे 20,000 सैनिकों को सिर्फ मुट्ठी भर सैनिकों के साथ हरा दिया था। वो बात मैं कैसे भूल सकता हूं शहंशाह, लेकिन अभी वो कमजोर है। उसके सर पर उसके पिता का साया भी न रहा। जी वजीर साहब, हमें तैयारी करनी होगी और इस बार ऐसी करनी होगी कि संभाजी किसी भी तरह से बच ना पाए। उधर शिवाजी की मृत्यु होते ही उनके दरबार में फूट पड़ गई और दरबार 2 भागों में विभाजित हो गया। एक समूह था जो संभाजी को नीचे लाकर राजा राम को छत्रपति बनाना चाहता था, लेकिन कुछ लोग थे जो संभाजी राजे को ही अपने छत्रपति के रूप में देखना चाहते थे। हम चाहते हैं कि राजा राम राजे को अगला छत्रपति बनाया जाए। हम लोग आपकी बातों से सहमत नहीं हैं। संभाजी राजे ही छत्रपति बनने के लायक हैं और उन्हें ही छत्रपति बनना चाहिए। जब संभाजी को हमारे पूर्व छत्रपति महाराज शिवाजी ने ही देश से निष्कासित कर दिया था और उन्हें लायक नहीं समझा था, तो हम उन्हें अपना छत्रपति कैसे मान सकते हैं? संभाजी को दरबार से निष्कासित करना एक राजनीतिक चाल थी जो कि शिवाजी ने ही औरंगजेब के खिलाफ चली थी, और संभाजी राजे को अगला छत्रपति चुना जाए, ये शिवाजी की ही इच्छा थी। हाँ, हम ये कैसे मान ले कि ये वीर शिवाजी की इच्छा थी? वो अपने पुत्र को देश से निष्कासित क्यों करेंगे? ये राजनीतिक बातें हैं, सबके सामने नहीं की जाती। और संभाजी ने अपनी योग्यता तभी सिद्ध कर दी थी जब 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने मात्र 2000 सैनिकों के साथ औरंगजेब की 20,000 की सेना की टुकड़ी को हरा दिया था। हम आपकी बात से सहमत हैं सेनापति कि संभाजी एक अद्वितीय सेना नायक और महान योद्धा है, परंतु नहीं भूल सकते कि रामगढ़ के युद्ध के बाद कैसे वो अपनी पत्नी के साथ काम क्रीड़ा में लीन हो गए थे, जिससे क्रोधित होकर छत्रपति ने उन्हें देश से निष्कासित कर दिया था। और तो और संभाजी ने देशद्रोह किया था और वो जाकर औरंगजेब से मिल गए थे। इस बात का स्पष्टीकरण आप कैसे देंगे सेनापति? हम संभाजी को अपना छत्रपति स्वीकार नहीं कर सकते। संभाजी का काम मुंह में लीन हो जाना, राजद्रोह, देशद्रोह और जो भी आपने देखा वो आपको दिखाया गया था ताकि आप लोग भी विश्वास कर लें कि संभाजी देशद्रोही हो गए हैं, जिससे कि हम औरंगजेब को मूर्ख बना सकें और संभाजी राजे को औरंगजेब के दरबार में भेजा जा सके, जिससे कि हम उनकी राजनीतिक नीतियों का पता लगा सकें। और हम अपनी कूटनीति में सफल हुए हैं। ये सारी नीति हमारे पूर्व छत्रपति शिवाजी महाराज की थी और उन्हीं की आज्ञा थी कि संभाजी राजे को अगला छत्रपति बनाया जाए। बहुत वाद विवाद के बाद सभी दरबारी संभाजी राजे को अगला छत्रपति बनाए जाने के विचार का समर्थन करते हैं। सबके समर्थन से 18 जनवरी 1681 ईस्वी को संभाजी राजे भोसले का मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। छत्रपति संभाजी राजे भोसले ने उज्जैन के कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया, जो अपनी रचनाओं के माध्यम से संभाजी को राजनीति, कूटनीति समझाते थे तथा संभाजी का मार्गदर्शन भी किया करते थे। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे किस तरह से छत्रपति संभाजी ने औरंगाबाद के किले को जीता तथा औरंगजेब को युद्ध में हराया।